Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Yes, I am back with the lectures again. कुछ prelims था, students busy थे and yes, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था and I was somewhere busy also in my work commitments. तो मैंने सोचा कि वह प्रीलिम्स हो जाए तब तक स्टूडेंट्स आई नो कि नहीं देखने वाले हैं ऑप्शनल का, बट यस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से. मैंने सोचा था कि मैं कल से स्टार्ट करूंगी. आई नीडेड बिट रेस्ट फॉर अ डे, बट कोई बात नहीं. तो आज मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी लेक्चर. तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना है ना. तो आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट कीजिए. टैक्सेशन का कंप्लीट रिवीजन ऑलरेडी चैनल पे है. इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज गो एंड वॉच द टैक्सेशन लेक्चर्स एंड एफआई के कुछ लेक्चर्स हैं. बट मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं फर्स्ट पहले सबसे ओबी कंप्लीट कराऊंगी सो दैट एक एक सब्जेक्ट आपका फिनिश होता रहे. ओबी करवाऊंगी, फिर ओटी उठाऊंगी, फिर एफआई जैस जो भी आगे फर्दर रहेगा. बट अब मैं एक एक करके फिनिश करने वाली हूँ सो दैट आप लोगों को बर्डन ना लगे कि ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है. एक एक करके आप अपना सब्जेक्ट को फिनिश करते चलो. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमने स्टार्ट किया था परसेप्शन हमने स्टार्ट किया था. अभी हम स्टार्ट करते हैं परसेप्चुअल एरर्स. परसेप्चुअल एरर का मतलब देखो क्या हुआ. परसेप्शन क्या था, हम क्यों पढ़ रहे थे, एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं. हम क्यों पढ़ रहे थे ये सब. हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने क्यों स्टार्ट किया था, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहेवियर को समझा जाए एंड जो बिजनेस है वो एफिशिएंट रन कर पाए. बट क्या ऑर्गेनाइजेशन खुद बिहेव करती है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेव नहीं करती, उसके अंदर के लोग बिहेव करते हैं. इसलिए हमने स्टडी करने लगे इंडिविजुअल के बिहेवियर को. और इंडिविजुअल का बिहेवियर किस किस चीजों से इंपैक्ट हो रहा था? पर्सनालिटी से. बिल्कुल, किसी की पर्सनालिटी से भी हम किसी के बिहेवियर को जज कर सकते हैं. सेकेंड वॉज द परसेप्शन. हम खुद क्या सोचते हैं उस वजह से हम दूसरों को जज करते हैं या उनका बिहेवियर होता है. मतलब परसेप्शन भी एक मेन फैक्टर है. परसेप्शन भी एक मेन फैक्टर है किसी के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए. किसी के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए परसेप्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जब भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज माइंड में उसको पिक्चराइज करके चलोगे तो चीजें याद रहेंगी. वर्डिंग्स को रटोगे तो चीजें तो याद नहीं रहेंगी, कंसेप्ट भी भूल जाओगे. ठीक है, चलो आज मैं थोड़ा स्टार्ट करने वाली हूँ एक टॉपिक सो दैट मैं भी थोड़ा फॉर्म में आ जाऊं. फिर से कल से फिर से प्रॉपर आपको रेगुलर लेक्चर मिल जाएगा. सॉरी फॉर द बिट डिस्टर्बेंस बिकॉज थोड़ा थ्रोट में भी है इशू, बट इट्स ओके. चलो स्टार्ट करते हैं. परसेप्चुअल एरर्स क्या कहता है. सबसे पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेप्चुअल एरर्स. परसेप्चुअल एरर है क्या, पहले तो ये समझो. परसेप्चुअल का मतलब क्या हो गया, हम परसेप्शंस बना रहे हैं. हमने परसेप्शन की प्रोसेस देखी थी विच प्रोसेस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. अच्छे से कर लेना, अगर नहीं किया है तो यू कैन गो बैक टू द वीडियोस. आप पहले वो देखिए देन ज्वाइन मी ऑन दिस फर्दर वीडियोस. ठीक है, परसेप्चुअल एरर्स का मतलब क्या है, जब हम परसेप्शंस कर रहे हैं किसी के बारे में, जब हम किसी को लेके परसेप्शंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या एरर्स हो रहे हैं, क्या क्या डिस्टोर्शन हो रहा है. सबसे पहली बात, डिस्टोर्शन का मीनिंग होता है किसी चीज को मोल्ड कर देना. जब हम किसी चीज को परसेप्शन कर रहे हैं, किसी इवेंट का, ऑब्जेक्ट का, इंडिविजुअल का, हमने कहा था ना स्टिमुलस का हम परसेप्शन करेंगे. तो स्टिमुलस इंडिविजुअल भी हो सकता है, स्टिमुलस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एंड स्टिमुलस कोई इवेंट भी हो सकता है. जब आप उसका परसेप्शन कर रहे हो, परसेप्शन करते करते उसमें कुछ एरर्स हो सकती हैं. परसेप्शन करते करते उसमें कुछ एरर्स हो सकती हैं. एरर्स हो सकती हैं या फिर डिस्टोर्शन. या तो एरर मतलब आपने गलत परसेप्ट कर लिया तो भी ये कंसेप्ट लिखना है, या फिर आपने क्या किया, परसेप्शन को मोल्ड कर लिया अपने हिसाब से. कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, अपने हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड कर लेते हैं. अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो ये सही है, मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं तो ये चीज गलत है. तो क्या हो रहा है, जो चीजों को मोल्ड कर लिया जाता है. मतलब क्या है इसका, इस टॉपिक का करक्स क्या है, ये कहना चाह रहा है परसेप्चुअल को सही से परसेप्ट ना करके उसमें या तो कुछ एरर्स आ रहे हैं
या फिर उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, या तो उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं या तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, परसेप्शन इज द प्रोसेस। परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। स्टिमुलस होगा, उसके बेस पे माइंड में कुछ बनेगा, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस किस चीज का? अटेनिंग अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात सुनो, इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। बाहर कुछ स्टिमुलस हुआ, किसी ने मेरी चेयर को धक्का दिया, मैं एकदम से कांप गई, सेंसेशन हो गई, मेरी जो सेंसेस है उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि नहीं ये गलत है, तो मैं एकदम से उठ के खड़ी हो गई। जो मेरे अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन आई उसकी वजह से मैंने अवेयरनेस की या फिर एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, ये एक प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है देयर सेंसरी इंप्रेशन। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मतलब क्या था। आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो और उसको एक मीनिंग दे रहे हो, सो दैट यू कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। यू कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। पीपल जनरली यूज ए नंबर ऑफ द शॉर्टकट व्हेन दे जज द पीपल। लोग जनरली क्या करते हैं? देखो आपने इसमें क्या बताना है, अगर ये टॉपिक आ जाता है आपको पहले जनरल मीनिंग बताना है, चाहे आप ये वाला बताओ चाहे जो हमने नॉर्मल पढ़ा वो बता दो पहले, फिर हम क्या बोलेंगे कि लोग क्या करते हैं, जनरली शॉर्टकट यूज करते हैं। मुझे किसी को जज करना है तो मैं शॉर्टकट यूज करने में आ जाऊंगी। दे आर कॉल्ड द परसेप्चुअल एरर। शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ कि आपने या तो गलत परसेप्ट कर लिया, सही से सिचुएशन को देखा ही नहीं, ऊपर से जो दिखा परसेप्शन लगा ली, या फिर ऊपर से जो दिखा उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया। तो ये शॉर्टकट हो गया ना, कि आप किसी चीज को एक्चुअली जैसा वो है वैसा ना समझ के अपने हिसाब से आप शॉर्टकट मार रहे हो। तो वो क्या हुआ? वो परसेप्चुअल एरर हो गया और डिस्टॉर्शन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या है, कि कैसे कैसे टाइप के एरर्स हो सकते हैं परसेप्शन करने में। नंबर 1 इज द सेलेक्टिव प्रोसेस। देखो नंबर 1 क्या है? सेलेक्टिव प्रोसेस है। जो परसेप्शन है वो एक सेलेक्टिव प्रोसेस है जो कि एक एरर के रूप में काम कर रही है। लिंक करना मत छोड़ना, इतने टॉपिक्स हैं, लिंक नहीं करोगे तो भूल जाओगे किसमें क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं सेलेक्टिव प्रोसेस। सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या? ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है जो कि एक एरर है। ऐसे याद रखो सो दैट जब एरर का टॉपिक आए आपके माइंड में आ जाए। परसेप्शन एक सेलेक्टिव प्रोसेस हो जाती है जो कि एक एरर के रूप ले लेती है। सिंस वी कैन नॉट ऑब्जर्व एवरीथिंग गोइंग ऑन अबाउट अस, हमारे आसपास जो भी हो रहा है हम हर चीज को फुल्ली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। वी एंगेज इन द सेलेक्टिव परसेप्शन, हम सेलेक्टिव प्रोसेस में जाते हैं। हम, आपको याद होगा, आपकी मान लो किसी से कुछ झगड़ा हुआ कभी किसी फ्रेंड से, तो आपको फ्रेंड आके बोलता ना, अरे सुन तो ले पहले हुआ क्या, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। घर पे भी ऐसा होता है, जब मम्मी लोगों ने अपने आप सोच लिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम सोचते हैं अरे यार पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरी सिचुएशन क्या थी। सेम एज हम जब किसी चीज को प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पाते 1 to एंड तक, तो हम क्या करते हैं, हम सेलेक्टिव प्रोसेस करते हैं। जो मुझे दिख रहा है वो मैंने पिक कर लिया, जबकि एक्चुअल में सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। इट इज द पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट। लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन के हिसाब से मुझे जो सही लग रहा है मैं वो इंटरप्रेट करूंगी। व्हाट दे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट बैकग्राउंड। इंटरेस्ट बैकग्राउंड। एक बात बताओ, सोसाइटी में दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, सोसाइटी में दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है कि यार इनके पेरेंट्स इनको कंट्रोल नहीं करते, कैसे सड़क पे खड़े होकर बदतमीजों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। अब एक्चुअल में सिचुएशन क्या हुई, किसी ने किसी को पोक किया, हो सकता है किसी ने इंस्टिगेट भी किया हो किसी को, दूसरा तब लड़ाई करने पे मजबूर हुआ हो, बट मैंने सिचुएशन समझी नहीं, मैंने उस सिचुएशन को देख के उसका बैकग्राउंड समझ, यार पागल है तो भाई
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वो समझते हैं जो मेरे इंटरेस्ट का है, मुझे इस टाइम ये सोचना सही लग रहा है तो मैं ये सोच रही हूँ, बट एक्चुअल में क्या है वो मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। इट इज द टेंडेंसी नोट टू नोटिस एंड फॉरगेट मोर क्विकली। इट इज द टेंडेंसी, एक ऐसी टेंडेंसी है कि या तो नोटिस ना करो या फिर फॉरगेट कर लो, क्विकली भूल जाओ। दैट स्टिमुली दैट कैन कॉज इमोशनल डिस्कम्फर्ट, स्टिमुलस को भी बहुत जल्दी भूल जाओ। ये भी एक सेलेक्टिव प्रोसेस हो गई ना। एक्चुअल में आपको क्या स्टिमुलस मिला, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मुझे जो इंटरप्रेट करना था मैं लड़ने लग गई। एंड कॉन्ट्राडिक्ट आवर प्रायोरिटी बिलीव्स, हम अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करते हैं और उस हिसाब से परसेप्शन करते हैं। ये होल चीज समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, टीचर एंड स्टूडेंट। आपने देखा होगा टीचर्स के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फेवरेट होते हैं। अब वो स्टूडेंट गलती भी करेगा तो टीचर कहेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं बैठ जाओ, बट कुछ स्टूडेंट से टीचर्स को ऐसे खुंदक होती है, आपने देखा होगा, अरे भाई ये तो थोड़ा सा हिला भी ना तो इसकी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट करनी है, इसकी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट करनी है। तो यही हुआ सेलेक्टिव प्रोसेस। अब मेरे माइंड में बैठ चुका है कि ये बच्चा तो भाई गलत ही करेगा चाहे वो सही भी हो, क्यों, क्योंकि हो सकता है पास्ट में उसने मैम को किसी क्लास में परेशान किया हो। तो अब मैं क्या इंटरप्रेट कर रही हूँ, सेलेक्टिव जा रही हूँ। वो कुछ भी करे मेरे लिए वो बच्चा नॉट ओबीडियंट है, मेरे लिए वो बच्चा नॉन ओबीडियंट हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे थे ओबी का एरर्स। ओबी में क्या क्या परसेप्चुअल एरर्स आ सकते हैं। नंबर 1 एरर क्या होता है, सेलेक्टिव प्रोसेस है। हम किसी भी चीज को सेलेक्टिव बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं, अपने माइंड के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हालो इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखो नेक्स्ट आता है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट क्या कहता है, इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ जजिंग द पर्सन। लोगों को जब हम जज करते हैं एक सिंगल उसकी ट्रेट या फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स या उसके गुण या उसकी विशेषता के हिसाब से। हालो इफेक्ट क्या हुआ, जब आप लोगों को जज कर रहे हैं, जब आप लोगों को जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंगल ट्रेट, वन सिंगल ट्रेट के बेसिस पे, अब वो ट्रेट फेवरेबल भी हो सकती है, वो ट्रेट अनफेवरेबल भी हो सकती है। हो सकता है किसी पर्सन का गुस्सा, मुझे लगता है भाई गुस्सा करना जरूरी है, गुस्से के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो मैं उसको वैसे जज करूं भी ये सिचुएशन संभाल लेता है गुस्सा करके। बट हो सकता है कोई वो किसी को वो सिचुएशन अनफेवरेबल लगे, फेवरेबल भी ट्रेट हो सकती है, अनफेवरेबल मतलब किसी के गुण पॉजिटिव भी उठा सकते हैं हम, नेगेटिव भी, लेकिन एक को उठा के उसकी पूरी राम कथा बना देते हैं। हम कहते हैं ना किसी के अंदर एक चीज चाहिए हमें, उसको इंसल्ट करने के लिए, उसके बारे में मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए सेम चीज वो कह रहा है, चाहे वो फेवरेबल हुई चाहे वो अनफेवरेबल हुई, वो एक चीज पकड़ के हम लोगों को जज कर लेते हैं। हेयर अ सिंगल ट्रेट डोमिनेट्स द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक जो सिंगल ट्रेट है वो उसकी बाकी विशेषताओं पे हावी हो जाती है, इसलिए बाकी जो उसकी ट्रेट है वो नजर ही नहीं आ रही है। यू गॉट माय पॉइंट ना। हम क्या कह रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे किसी को जज करना, और वो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जज करना जो दूसरे पे हावी हो रही है। तो जो चीज एक पे हावी, एक बात बताओ, मेरे अंदर इतना गुस्सा है पर मेरे अंदर की अच्छाई निकल के बाहर ही नहीं आ रही है, तो कहीं ऐसी सिचुएशन होगी मैं झगड़ा कर रही हूँ, तो एक बात बताओ मेरा गुस्सा इतना हावी हो गया कि मैं अपनी इंसानियत भूल गई, तो मेरे ऊपर मेरे लिए क्या इस टाइम आप लोग देखोगे कि ये गुस्से वाली है, मेरे अंदर की अच्छाई इस टाइम आपको नजर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मेरी जो अनफेवरेबल ट्रेट है वो मुझ पे हावी हो चुकी है, वो मुझ पे हावी हो चुकी है। इट हेल्प्स टू जज द अदर क्विकली, बहुत जल्दी आप इससे लोगों को जज कर लेते हो। इट हेल्प्स टू जज द पीपल very quickly. Among other errors of perception, halo error is the most profound deep impact. halo effect का सबसे ज्यादा impact पड़ता है on individual perception। क्यों, क्योंकि उसकी एक ही विशेषता बाहर आ रही है
जो बाकी सब पे हावी हो रही है, दूसरी तो नजर ही नहीं आ रही ना। जब दूसरी नजर ही नहीं आ रही तो वो एक ही उभर के बाहर आएगी, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हालो इफेक्ट का होता है। दे आर नॉट ऑलवेज इनएक्यूरेट, जरूरी नहीं है वो एक सिंगल विशेषता हमेशा इनएक्यूरेट हो, गलत वाली हो सकता है, बट उस टाइम पे जो हावी हो गई हम उसको जज कर लेंगे। Although they probably are more often wrong than right, जनरली क्या होता है वो मोर ऑफन रॉन्ग होती है राइट होने से, जब एक चीज दूसरे पे हावी हो जाती है। बस इतना याद रखो, जब किसी एक करेक्टरिस्टिक के बेस पे हम किसी को जज कर लेते हैं, वो एक करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हुई नेगेटिव भी हुई, बट वो वाली एक बाकी सब करेक्टरिस्टिक्स पे हावी हो गई तो वो हालो इम्पैक्ट पड़ जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोफाउंडेड इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है स्टीरियोटाइपिंग। हम क्या पढ़ रहे थे मैं भूल गई। हम पढ़ रहे थे कि ये सब एरर्स जो होते हैं वो एरर्स हैं किसी को परसेप्शन बनाने में, किसी इंडिविजुअल की परसेप्शन बनाने में एरर जो होते हैं वो एरर्स होते हैं, ठीक है, वो है परसेप्चुअल एरर। नेक्स्ट एरर आया स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट एरर आया स्टीरियोटाइपिंग, जनरलाइजिंग द थिंग्स। हम क्या करते हैं, चीजों को जनरलाइज वे में ले लेते हैं, एक्चुअल सिचुएशन को ना देख के चीजों को जनरलाइज वे में ले लेते हैं। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मैटर, किसी भी मैटर, हम क्या पढ़ रहे हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब जनरलाइजिंग या फिर जनरलाइज करना या फिर ग्रुपिंग करना। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मैटर, किसी मैटर को सिंप्लीफाई करने के लिए वी ऑफन टेंड टू क्लासिफाई द पीपल इनटू अ ऑलरेडी नॉन जर्नल ग्रुप। हम किसी को ऑलरेडी नॉन जर्नल ग्रुप में डाल देते हैं। वी पुट पीपल इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बात बताओ, मैं कहीं पे सेमिनार ले रही थी, मैं कहीं पे मोटिवेशनल सेमिनार ले रही थी, रुको देखो, मैं कहीं पे मोटिवेशनल सेमिनार ले रही थी, वहां पे एक ग्रुप था डॉक्टर्स का, एक ग्रुप था इंजीनियर्स का, एक ग्रुप था टीचर्स का। अब मुझे ये पता चला कि ये ग्रुप डॉक्टर्स का है, ये इंजीनियर का है, ये टीचर्स का है, तो मैं क्या करने लगी, मैंने इस पूरे ग्रुप के बारे में एक परसेप्शन बना ली। परसेप्शन तो जबकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है, पर मैंने क्या करा, जनरलाइज कर दी। डॉक्टर्स को उनके हिसाब से समझाने लगी, सारे डॉक्टर्स को, टीचर्स को उनके हिसाब से ज्ञान देने लगी, और टीचर्स को इंजीनियर्स को उनके हिसाब से बताने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये सब डॉक्टर्स हैं तो इनकी मोर और लेस नीड सेम होगी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे मैंने उनको ग्रुप में बांट दिया, जनरलाइज कर दिया। मेरे लिए अब इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कि वो डॉक्टर बैठा है, ये इंजीनियर बैठा है, ये टीचर बैठा है, ठीक है, चाहे वो एथनिक हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, सेक्सुअल हो गया। हो सकता है बॉयज गर्ल्स बहुत सारे हैं, बॉयज की मैंने अलग रो बनवा दी, गर्ल्स की अलग बनवा दी, तो बॉयज को अलग अलग मैं मतलब गाइड कर रही हूँ, गर्ल्स को अलग गाइड कर रही हूँ, तो क्या हुआ, एक जनरलाइज बना दिया, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जबकि डिफरेंट हो सकते हैं सब, बट मैंने क्या किया, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ग्रुपिंग कर दी, जनरलाइज कर दिया चीजों को। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया, जनरलाइज कर दिया चीजों को। चलो नेक्स्ट, इट इज नोन एज स्टीरियोटाइपिंग, इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी। जनरलाइज करने का मतलब यही हुआ ना। एक बात बताओ, अगर मैं एक इंडिविजुअल को पूछने चलती, क्या इतने बड़े सेमिनार में मेरे लिए पॉसिबल था? नहीं था। मेरे लिए ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये डॉक्टर्स का ग्रुप है, इंजीनियर्स का ग्रुप है। वाई सो? बिकॉज मेरे लिए इजी हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी अगर सब मिक्स होके बैठ जाते, अगर मैंने ग्रुप अलग अलग बना दिए तो थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए, एग्जैक्ट इजी नहीं हुआ तो थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंप्लिसिटी आ जाती है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं हम कॉम्प्लेक्स चीजों को। इट अवॉइड्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द गिव्स रॉन्ग जजमेंट। अब हो सकता है डॉक्टर्स में 2 पर्सन है, इन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, दिन रात का अंतर है, पर मैंने तो ये सोची कि ये दोनों ही डॉक्टर हैं, अपने हिसाब से ज्ञान डाल दिया इनके ऊपर। तो क्या हो सकता है ये डॉक्टर कुछ अलग बिहेव कर रहा हो, ये डॉक्टर कुछ अलग बिहेव कर रहा हो, तो मैंने इसको अलग से परसेप्ट नहीं किया, इसको अलग से मैंने कहा डॉक्टर है तो ये ऐसे ही होगा, तो मैंने परसेप्शन बना ली अपने माइंड में। हम क्या पढ़ रहे हैं ये मत भूलना, हम पढ़ रहे हैं परसेप्शन। तो मैंने क्या किया, डॉक्टर्स हैं तो परसेप्शन एक बना ली डॉक्टर्स के बारे में, सारे डॉक्टर्स के बारे में वही परसेप्शन बना ली, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस
हर किसी में होते हैं, चाहे आपका सेम कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने बना रखा है माइंड में, इंडियंस आर क्विक टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, फैट होते हैं, अमेरिकन आर एम्बिशियस होते हैं। तो ये क्या है, जनरलाइज। एक बात बताओ, क्या सारे इंडिया के लोग क्विक टेम्पर्ड होंगे? इज इट पॉसिबल कि होल पॉपुलेशन इज द क्विक टेम्पर्ड? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो हैं, बट ऑन एन एवरेज हम ऊपर ऊपर से जब देखते हैं तो हम ये सोचते हैं यार अमेरिकन आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ पीपल, इंडियंस आर वेरी इमोशनल एंड क्विक। सब थोड़ा ऐसे 130 करोड़ की जनता में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो है ना, बट स्टीरियोटाइपिंग हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, ग्रुपिज्म कर देते हैं। उसके बाद आता है कंट्रास्ट इफेक्ट। देखो, इसके बाद आता है कंट्रास्ट इफेक्ट। इट इज अनदर परसेप्चुअल एरर दैट वेरी कॉमन इन वर्क प्लेस। कंट्रास्ट, एक दूसरे से कंट्रास्ट करना, लोगों को कंपेयर करना वर्क प्लेस पे बहुत कॉमन चीज है। वी डू नॉट इवेल्युएट ए पर्सन आइसोलेशन। हम अलग एम्प्लॉय को अलग से इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन के बेस पे। एक पर्सन क्या है, मैनेजर बहुत अच्छा है, दूसरे मैनेजर को मैं कह रही हूँ, एक मान लो प्रोडक्शन मैनेजर बहुत अच्छा है, मैं मार्केटिंग मैनेजर को बोल रही हूँ अरे यार तेरे को तो कुछ नहीं काम करना था, उसको देख कैसे काम कर रहा है, तुझे तो कुछ आता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, रैंक के बेसिस पे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, भाई तू भी मैनेजर है, तू क्यों नहीं अच्छे से काम कर रहा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रैंक के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। हो सकता है इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो, इसकी अपनी कैपेबिलिटीज हो, इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो, इसकी अपनी कैपेबिलिटीज हो, बट वर्क प्लेस पे हम रैंक के बेसिस पे जब परसेप्ट कर लेते हैं। अब ये काम जल्दी नहीं करके लाता मार्केटिंग वाला, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पेंडिंग छोड़ देता है। तो मैंने परसेप्शन बना लिया, अरे यार वो बंदा ज्यादा अच्छा है। क्यों परसेप्शन बनाई, क्योंकि मैंने सोचा ये भी मैनेजर है वो भी मैनेजर है, वो ज्यादा अच्छा है, वो टाइम से मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, अगर मैं उसकी बॉस हूं तो मुझे वो टाइम से डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। हो सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो ना, इसको टाइम लगे, बट मैंने क्या किया, ये सोच के कि ये भी मैनेजर ये भी मैनेजर, वो मैनेजर अच्छा है क्योंकि वो मुझे टाइम से सब कुछ सबमिट कर रहा है। तो मैं इंडिविजुअली किसी की रिक्वायरमेंट्स और नीड को नहीं जज कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, रैंक, एक पोजीशन के बेसिस पे परसेप्शन बना रही हूँ। अब ये बंदा जब भी मुझसे कोई काम करवाने आएगा, मैं क्या करूंगी, इससे ढंग से बात ही नहीं करूंगी। मैं कहूंगी भैया वो देख तेरे से कितना अच्छा, तेरे को तो कुछ करना ही नहीं आता, आप किस काम के हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल उसको जज करती तो शायद मैं समझ पाती कि उसका वर्क एनवायरनमेंट, उसकी वर्क रिक्वायरमेंट अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। मैनेजर होने का मतलब ये नहीं है कि सारे सेम सिचुएशन में होंगे। ठीक है, तो कंट्रास्ट इफेक्ट क्या हुआ, जब आप रैंक के बेसिस पे कंपैरिजन करते हो हायर और लोअर लेवल और सेम लेवल पे। दिस टाइप ऑफ एरर इज वेरी कॉमन फाउंड व्हेन मैनेजर गो थ्रू विद द एम्प्लॉयमेंट इंटरएक्टिव। देखो, जैसे मैं क्या थी, टॉप लेवल पे थी, तो अगर मान लो ये 2 एम्प्लॉइज हैं, तो ये 2 एम्प्लॉइज में लगा लो, हो सकता है एक एम्प्लॉय टाइम से काम करता है, एक नहीं करता, हो सकता है कुछ और बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो सिंपल सी बात, आप इतना समझो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी रैंक या सिचुएशन के हिसाब से चीजों को क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, कंट्रास्ट इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से परसेप्शन में एरर आ जाती है। इन हर पॉइंट को इससे जोड़ना कि अगर ये होगा तो परसेप्शन में एरर आ जाएगी, वो होगा तो परसेप्शन में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, प्रोजेक्शन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ परसेप्चुअल एरर। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ परसेप्चुअल एरर है। प्रोजेक्शन रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू सी देयर ट्रेड्स इन अदर। मेरे अंदर जो है मैं वही दूसरों में प्रोजेक्ट करती हूँ, जो मेरे अंदर है वही मैं दूसरों में प्रोजेक्ट करती हूँ। तो प्रोजेक्शन क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ द पीपल। टेंडेंसी ऑफ द पीपल क्या है, उनकी खुद की ट्रेड्स को दूसरों में देखना। जो मैं हूं, मैं इमोशनल हूं,
तो मैं हर किसी को ऐसा होती यार ये भी शायद इमोशनल होगा, हर्ट नहीं करना, प्यार से बात करते हैं, गुस्से में बात नहीं करनी है। तो जो मैं हूं वो मैं अपनी ट्रेट को दूसरों में प्रोजेक्ट कर रही हूं, ठीक है। इट मीन्स व्हेन पीपल मेक जजमेंट अबाउट अदर्स दे प्रोजेक्ट देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब मैं उसके बारे में जजमेंट बना रही हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स को सोच रही हूँ। एज द सेइंग गोज ऑन, एन ऑनेस्ट मैन एवरी डे इज एन ऑनेस्ट। मुझे क्या लगता है, मुझे सब एवरीबडी इज एन ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूं तो मुझे क्या लगेगा, सब ऑनेस्ट है यार, झूठ क्यों बोलेगा कोई, तो मैं इजीली ट्रस्ट करूंगी, इजीली ट्रस्ट करूंगी, धोखा खाऊंगी, फिर मेरे को पिंच होगा। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक बार तुम क्या करते हैं, जो मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं वही दूसरों में प्रोजेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट आता है लास्ट, इंप्रेशन। इंप्रेशन की वजह से परसेप्शन में एरर क्या हो सकता है, ऊपर वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा, जो मैं हूं मैं वो दूसरों में देखने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी परसेप्शन गलत हो जाएगी ना। हो सकता है वो बंदा कुछ और हो, वो पर्सन कुछ और हो, बट मैं तो जैसी थी मैंने वैसा परसेप्ट कर लिया, ठीक है। इंप्रेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या कहता है, देयर इज ए पॉपुलर सेइंग दैट, एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम किसी को एट अ ग्लास एक इंप्रेशन में देख लेते हैं तो हम ये सोचते हैं पहली नजर में जो भाग गया वो भाग गया, पहली नजर में जो खटक गया वो खटक गया, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इवन बिफोर नोइंग द पर्सनैलिटी ट्रेड, आपको एक बंदा दिखा, आपको लगा यार ये तो बहुत ही खड़ूस टाइप है, आपने ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना ना आपने उसकी पर्सनालिटी को जाना, दे स्टार्ट हैविंग द इंप्रेशन एंड परसीविंग। तो मेरे को देखने से खड़ूस लग गया तो मैं कभी कोशिश ही नहीं करूंगी कि सामने वाले पर्सन के साथ जाकर बात करूं, क्योंकि मेरे ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ा, भाई ये तो बहुत खड़ूस टाइप का पर्सन है, इससे बात ही नहीं करनी है। तो ये एरर जनरली बायसनेस को जन्म देता है, बायसनेस क्रिएट करता है, ठीक है। फर्स्ट बेंचर्स आर, देखो आपने देखा होगा टीचर्स जब क्लास में आते हैं, जो बच्चे आगे आगे बैठे हैं डिसिप्लिन में बैठे हैं फर्स्ट डे, फर्स्ट बेंचर्स हैं, तो आप टीचर को क्या लगता है कि ये क्या है, फर्स्ट बेंचर्स आर डिसिप्लिन, लास्ट वाले नॉन इंटेलिजेंट पीपल है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं क्लास में आई तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे जनरली टीचर्स का पड़ता है, तो क्या हुआ, इंप्रेशन भी आपकी परसेप्शन को खराब कर सकता है। मेरे ऊपर ये इंप्रेशन है कि लास्ट वाले बच्चे पढ़ते नहीं है, अब लास्ट वाले बच्चे में से मेरे को पता चल गया वो लास्ट में बैठता है तो मैं उसको कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं करने वाली हूँ। रीजन बिहाइंड कि मैंने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन को ही अपना परसेप्चुअल बेस मान लिया। एंड यस, यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा ये टॉपिक। कल करेंगे नेक्स्ट, ओबी में करवाने वाली हूँ, सो दैट एक एक सब्जेक्ट करो। आई वुड लाइक टू गाइड यू दैट कि आप टैक्सेशन स्टार्ट करो, पीछे की रिविजनरी वीडियोस डेली बेसिस पे एक एक देखो, साइड बाय साइड खत्म करने की करो। जो क्लास आ रही है वो तो आप करोगे, बट जो टॉपिक आपका हो चुका है जैसे टैक्सेशन के सारी वीडियोस है, तो आप साइड बाय साइड डेली बेसिस पे एक एक वीडियो देखो और उसको खत्म करने की करो साइड बाय साइड। समझ लो, एक सब्जेक्ट उठा के लगोगे तो बल्कि लगता है, तो एक चीज हमेशा ऐसे उठाओ, एक तो आप मेन करोगे बट एक चीज को साइड बाय साइड उठा के फिनिश कर दो, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम के बेसिस पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लाइक द वीडियोस, गिव मी थम्स अप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए सो दैट आई कैन मेक मोर relevant videos for you with the more motivation and more enthusiasm. Thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।